एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट ये टॉपिक मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले बनाना चाहती थी इस टॉपिक के ऊपर, बट मैंने प्लान हमेशा पोस्टपोन किया। बट अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन था कि एनआरई एनआरओ अकाउंट कैसे ओपन करना है। सो एनआरई एनआरओ अकाउंट आप यूके में रहते हुए भी ओपन कर सकते हो। मैंने भी लगभग 2 महीने पहले अप्लाई किया था एनआरई एनआरओ अकाउंट के लिए, और मेरा अकाउंट अब ओपन हो चुका है। तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मेरा इंडिया में अकाउंट था एसबीआई के साथ, सो मैंने यूके में भी अपना एनआरई एनआरओ अकाउंट एसबीआई के साथ ही ओपन किया है। आप किसी और बैंक के साथ भी कर सकते हो, बट क्योंकि मेरा एसबीआई के साथ था और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल एसबीआई के साथ लगता है, तो मैंने एसबीआई के साथ ही अपना एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन किया। सो प्रोसेस ये था कि अगर आप किसी भी यूके में किसी भी बैंक के साथ अपना एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ऑब्वियसली आपको कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। आपका जैसे कि बीआरपी हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, देन आपकी सैलरी पे स्लिप हो गई, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए वो अकाउंट ओपन करने के लिए। बट एक प्रॉब्लम है, अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट एसबीआई का अकाउंट जो है वो इंडिया का अकाउंट है, इंडिया में है, और अगर आप चाहते हो कि यूके में एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करना एसबीआई के साथ, तो एसबीआई आपको बोलेगा कि आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बोले, बीआरपी, पासपोर्ट, योर पे स्लिप एंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपको यहाँ पे ओपन कराना है और अगर आपका यूके में एसबीआई अकाउंट नहीं है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको नोटराइज करवाने पड़ते हैं। और नोटराइज करवाना कोई इजी टास्क नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। सो अगर आपका एसबीआई का अकाउंट इंडिया में है और आप यूके में एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैंने बताई है आपको, वो अटेस्ट करवाना पड़ेगा, नोटरी से नोटराइज कराना पड़ेगा। बट इसका एक एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ की। मेरा अकाउंट एसबीआई का इंडिया में था, बट मेरा एसबीआई का अकाउंट यूके में नहीं था। यूके में बार्कलेज एचएसबीसी अकाउंट ही है मेरे पास एसबीआई अकाउंट नहीं है यूके में। बट मैं वो नोटराइज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती थी, और मैं नोटराइज करके और पैसे दे के, और बहुत एक्सपेंसिव है, एक डॉक्यूमेंट के वो लोग 50 पाउंड या 100 पाउंड तक चार्ज करते हैं नोटराइज कराने के लिए। सो मैंने एक ट्रिक जो मैंने यूज़ की वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले क्या किया, ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट ओपन किया यूके में अपना। सो वंस आई एम अ कस्टमर ऑफ एसबीआई यूके, तो उस केस में मुझे कोई भी अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने किया अपना ओपन अकाउंट एसबीआई के साथ, एसबीआई यूके के साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है, वो ऑनलाइन हो जाता है। आप अगर गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे एसबीआई यूके सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो ईजिली आपको मिल जाएगा। तो बस आपको वो ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करना है। वो कुछ पर्सनल डिटेल और कुछ स्टेप्स पूछते हैं, वो सारे आपको फिलअप करने हैं, और बस घर बैठे बैठे जस्ट विद इन सम मिनट्स आपका एसबीआई यूके का अकाउंट ओपन हो जाएगा। वंस दैट अकाउंट इज ओपन, एक बार वो अकाउंट अगर आपका ओपन हो गया, तो आप यूके में अपना एनआरई एनआरओ अकाउंट विद एसबीआई या फिर किसी और बैंक के साथ खुलवा सकते हो, विदाउट नोटराइजिंग ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोला, बीआरपी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर पे स्लिप, इन सब को आपको नोटराइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये किया था, अपना एसबीआई यूके का सेविंग्स अकाउंट घर बैठे बैठे ऑनलाइन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर मैंने उनको कॉल किया, एसबीआई जो मेरे पास की जो नियरेस्ट ब्रांच थी, उनको कॉल करने के बाद मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करना है और आप मुझे प्रोसेस बता दो। तो उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट दी और मुझे बता दिया कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपका एसबीआई यूके के साथ अकाउंट है। तो मैंने बोला हाँ मेरा अकाउंट है। तो उन्होंने बोला अगर आपका अकाउंट है तो इन केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नोटराइज नहीं करवाने, बस सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप ओरिजिनल लेके आना। सो मैं अपना पासपोर्ट, बीआरपी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी पे स्लिप, ये सब कुछ लेके गई ओरिजिनल।
और उन्होंने बस ओरिजिनल देख के और फोटोकॉपीज़ करके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, एक बड़ा सा फॉर्म होता है वो फिल कर दिया और मेरा एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है उन्होंने भेज दी। तो क्या होता है यहाँ पे वो लोग सारे फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और सारे रिक्वेस्ट ले लेते हैं। हाँ, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होती है, तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेके जाना। यूके वाले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की मैं बात कर रही हूँ। इंडिया में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है वो अलग होता है, यूके का जो साइज़ है वो अलग होता है। तो वो किसी भी आप फ़ोटो में किसी भी फ़ोटो बूथ से आप क्लिक कर सकते हो, खुद क्लिक कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन करने के लिए। एनआरई एनआरओ अकाउंट का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, सो जैसे कि अभी अगर आपके पास एनआरई एनआरओ अकाउंट नहीं है तो आप अपने यूके बैंक अकाउंट से इंडिया के बैंक अकाउंट में भेजते होगे। जो इंडिया का जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट है। अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट भेज दिया तो आपको टैक्स, अगर आप उनके मतलब इंडिया के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको नहीं पता ना कि आप इंडिया में यूके टैक्स पेयर मतलब इंडिया में टैक्स पेयर नहीं हो, सो वो चार्ज कर सकते हैं आप पे टैक्स। तो मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी कि मैंने बहुत बड़ा अमाउंट इंडिया भेजा था अपने सेविंग्स अकाउंट में, और फिर बाद में मुझे मेरे एसबीआई सेविंग्स अकाउंट दिल्ली ने मुझसे पूछा कि आपने ये अकाउंट मतलब ये न पूछा है मतलब सॉरी ये जो अमाउंट भेजा है ये कहाँ से है। तो मैंने फिर उनको आंसर्स दिए कि ये मेरी यूके अर्न सैलरी है और आई एम नॉट अ टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। सो ये सारे इश्यूज हुए थे, तो इसलिए मैंने वो अकाउंट अपना एनआरई एनआरओ में कन्वर्ट करवा लिया। तो मैंने जो मेरा दिल्ली का जो अकाउंट है एसबीआई का, उसी को मैंने रिक्वेस्ट डाला कि उसी ब्रांच में मेरे को वो एनआरई एनआरओ अकाउंट कन्वर्ट कर दो। तो वो मैंने यूके में ही डाला। मेरी नियरेस्ट जो ब्रांच है वॉल्वरहैम्पटन, मैं वहाँ गई, मैंने विजिट किया अपॉइंटमेंट लेने के बाद और सारा प्रोसेस ईजिली हो गया था। इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें फिर 1 महीने के बाद आपका जो भी आपने अगर रिक्वेस्ट किया है डेबिट कार्ड, चेक बुक, व्हाटएवर आपने जो भी कुछ भी रिक्वेस्ट किया है वो आपको बाय पोस्ट आ जाता है। तो वो सब कुछ आ चुका है मेरे पास। तो फ़ायदा यही है एनआरई एनआरओ अकाउंट का। अगर आपके पास एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट में आप कितना भी अमाउंट आप भेज सकते हो। यूके से आप अपने एनआरई अकाउंट में इंडिया वाले में भेज सकते हो। उसमें कोई टैक्स आपको इंडिया से आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यूके वालों को तो पता ही है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो क्योंकि आपके पास आपका बीआरपी है, तो वो टैक्स नहीं जाएगा। एनआरओ अकाउंट ये कि अगर आपकी कोई अर्निंग हो रही है इंडिया में, जैसे कि कोई रेंट है या फिर कुछ भी किसी भी टाइप की कोई अर्निंग अगर आपकी हो रही है, तो वो अर्निंग आप इंडिया से यूके ला सकते हो थ्रू एनआरओ अकाउंट। तो वैसा कोई सीन मेरे साथ तो नहीं है। मेरा तो बस यही था कि मुझे यूके से अगर पैसे भेजने हैं इंडिया में विदाउट पेइंग एनी टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, तो इसलिए मैंने ये अकाउंट ओपन किया। तो अगर आप ऐसे कुछ बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर करना चाहते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है इंडिया में तो उसको आप कन्वर्ट करवा लेना, रिक्वेस्ट डालना एनआरई अकाउंट के लिए और फिर आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सो सॉरी, बहुत लंबे के टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट देयर इज़ समथिंग कमिंग अप, सो आई कीप यू अपडेटेड और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और थोड़ा रेगुलर हो सकूँ अपनी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट में डाल देना, आई आंसर योर क्वेश्चंस। और इंस्टाग्राम आपके पास है जो आपने मैसेजेस किए हैं, आपको आई थिंक सो आंसर्स मिल गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।